Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani Aurad. Now in last class we complete the exercise 3B, right? Now today we start as common factor, right? Common factors. So see here, take any two-digit number or any number and take all the factor of these two numbers, then in that there is a common factor. तो देखो कॉमन फैक्टर बोले तो क्या है वो देखो, सपोज 12 and 18 is right. Write the common factor of 12 and 18. तो 12 और 18 के हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखना है. तो लिखो 12 फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4 6 and 12, राइट. इन सभी नंबर से क्या होता है, 12 डिवाइड होता है. नेक्स्ट 18, द फैक्टर ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 and 18, राइट. तो इन सभी से क्या होता है, 18 डिवाइड होता है. तो कॉमन फैक्टर देखो 1 2 3 1 2 3 6 है 6 है. तो लिखो देयरफॉर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18 are 1 2 3 and 6. These are the common factor of 12 and 18, right. तो 12 और 18 के ये दोनों क्या है, 1 2 3 and 6 आर दी कॉमन फैक्टर है, राइट. तो इस तरह से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है. तो नेक्स्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF एज वेल एज LCM बोल के आते देखो. तो नेक्स्ट बीट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF कहते हैं, राइट. HCF तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो मैंने अभी बताया है, राइट. तो 12 एंड 18 के फैक्टर्स में इन दोनों के कॉमन फैक्टर में जो भी नंबर बड़ा नंबर रहता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. तो देखो 12 के 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड 18 के 1 2 3 4 नहीं आता 5 6, उसके बाद 9, उसके बाद 18. द कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 एंड 6. तो इन 1 2 3 और 6 में जो भी बड़ा नंबर है इन 4 डिजिट में, तो क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. देयरफॉर, तो यहां लिखो देयरफॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, the highest common factor of 12 and 18 is, तो ये कौन सा है, 6 है, राइट. तो 6 is the highest common factor of 12 and 18. HCF. तो नेक्स्ट हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम GCD कहते हैं. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कहते हैं उसे, राइट. तो इसी को ही हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कहते हैं, राइट. तो इसको ही HCF को ही हम HCF और GCD कहते हैं. GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, राइट. तो आपको मालूम होगा
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज वेल एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो नेक्स्ट हम सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, सी हियर, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ, फाइंड ऑल द कॉमन factor of, find all the common factor of 24 and 40। तो 24 और 40 के हमें क्या करना है, ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो ए, तो उसमें 24 निकालेंगे फर्स्ट, 24 का 1 2 3 से भी डिवाइड होता है, 3 8 जा, नेक्स्ट 4 6 जा 24, 6 4 जा 8 8 3 जा 24, 9 से नहीं होता है, 12, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 40, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। तो इन दोनों में जो जो कॉमन है वो लिखो। देयरफॉर द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 40 इज, तो जो जो कॉमन है वो लिखो। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, राइट। तो 1 2 4 and 8, right? These are the common factor of 24 and 40। तो इस तरह से आपको कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आना चाहिए। तो नेक्स्ट फाइंड द, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, उसमें जो उस फैक्टर में जो बड़ा नंबर रहेगा वो हमारा HCF रहेगा, राइट। तो सी हियर, फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 45। तो फर्स्ट हम फैक्टर ऑफ 25 निकालेंगे। तो 1 5 और 25 कौन से टेबल में आता है, तो डायरेक्ट 25 के टेबल में ही आता है। तो 1 5 होने के बाद 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के भी नहीं आएगा, 5 के आता है, 6 के नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट 45, तो 1 3 के टेबल में आता है। देखो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है 45, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज 1, और ये 5 लिखो, 3 5 जा 50, राइट। 1 3 5, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के नहीं आता है, 8 के भी नहीं है, 9 के टेबल में आता है। और 45 9 होने के बाद देखो 21 22 23 कौन सी भी टेबल में आता है, लास्ट में 45 के ही टेबल में आता है, राइट। द कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5, 1 and 5। Therefore the common factor of 25 and 45 is 1 and 5, right। Therefore the HCF is 5। तो 1 and 5 में 5 क्या है, सबसे बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, इसलिए HCF is
राइट। तो इस तरह से आपको HCF फाइंड आउट करने होंगे, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C, तो उसमें ए क्वेश्चन, फाइंड ऑल the common factor of common factors of तो फर्स्ट क्वेश्चन 12 and 15। तो फर्स्ट 12 के फैक्टर निकालो। फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 and 12, राइट। 1 2 3 4 5 नहीं आता है, 6 and 12 आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and factors are 1 3, तो 15 के, राइट, 15 के 1 3 5 and 15, 3 and 5 and 15 are the common factor of 15। तो 12 और 15 के कॉमन फैक्टर लिखो। Therefore the common factor of 12 and 15 are 1 and 3। तो देखो 1 और 3 ही कॉमन है, राइट। तो दिस टू आर दी कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 15। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, 18 and 45, राइट। Therefore the factors of 18 are 1 2 3 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के भी नहीं आता, 6 9 and 18 and 45 के देखो 1 3 5 9 and 45, राइट। तो लिखो therefore the common factor of 18 and 45 is 9। तो 1 3 and 9, राइट। तो 1 3 9 से क्या होता है, 18 एज वेल एज 45 डिवाइड होता है। दीज आर दी कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 45। तो नेक्स्ट लास्ट 6 क्वेश्चन करेंगे हम। (32 and 80। तो लिखो फैक्टर ऑफ 32 आर 1 2 3 के टेबल में 32 नहीं आता है, नेक्स्ट 4 से आता है, 5 नहीं आता है, 6 5 30 नहीं आता है, 7 से भी नहीं आता है, 8 से आता है, 8 4 32, नेक्स्ट 10 से भी नहीं आता है, 11 से भी नहीं आता है, 12 से भी नहीं आता है, 13 से भी नहीं आता, 14 नहीं, 16 से आता है, 16 2 32। तो नेक्स्ट 80 का लिखा लो, 1 2 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में आता है, राइट। तो 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, राइट।
12 5 जा 60, 84, 13 से नहीं आता है, 14 से नहीं आता है, 15 से भी नहीं आता है, 16 5 जा 18, नेक्स्ट 20 के टेबल से आता है, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 80, राइट। अब इसमें कॉमन फैक्टर, देयरफॉर द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 and 80 आर, जो है कॉमन वो लिखो, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, राइट। दीज आर दी कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एज वेल एज 80। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो नेक्स्ट वी गो टू बी क्वेश्चन। So see here, what is the B question? Find the HCF of B question. Find the HCF of, तो HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, 8 and 40, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर निकालो, 1 2 4 and 8 आर दी फैक्टर्स ऑफ 8, तो इन सभी से 8 डिवाइड होता है। नेक्स्ट 40 का फैक्टर निकालो, 1 2 4 5 8 10 20 and 40, तो इन सभी से क्या होता है, 40 डिवाइड होता है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकालो, therefore द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4 and 8 आर दी कॉमन फैक्टर्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखो, therefore द HCF of 8 and 40 is, तो हाईएस्ट कौन सा है, 8 है, राइट। तो 8 इज द HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो हाईएस्ट बोले तो उस 8 से हम 8 और 40 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, तो सी हियर व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, 20 and 50। तो लिखो, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 3 से नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है, 20 5 से डिवाइड होता है, 6 से नहीं होता है, 10 से होता है और 20 से। नेक्स्ट 50, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, उसके बाद 25 से होता है और 50 से, राइट। लिखो आप, therefore द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 50 are 1 2 5 and 10। Therefore the highest common factor of 20 and 50 is, तो देखो हाईएस्ट कौन सा इसमें 10 है, तो 10 is the highest common factor of 20 and 50 or GCD, greatest common divisor, the greatest common divisor of
20 and 50 is 10. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट एट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 54 and 72। तो फर्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ 54। तो 54 के हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो सी है, तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। 3 देखो 3 से होता है कि नहीं, देखो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 is 2 और ये 4, 3 8 जा 24, राइट, 0 0। तो 4 से नहीं होता है, 5 से नहीं होता है, 6 9 जा 6 से होता है, 9 से होता है, राइट। तो नेक्स्ट 10 से नहीं होता है, 12 से नहीं होता है, 13 से होता है, 13 4 जा 26, 54 4 से भी होता है। तो 13 से देखेंगे हम, 13 से हमें 54, 13 4 जा नहीं होता है, 52 होता है, राइट। तो नेक्स्ट 18 से होता है, 27 से होता है और 54। नेक्स्ट 72 देखो, तो 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, राइट। 4 1 जा 4, 4 से होता है क्या नहीं, देखो एक बार चेक करो। 72 है, तो इसे हम 36 इंटू 2, तो ये 18 इंटू 2 होता है, और ये 9 इंटू 2 होता है, और ये 3 इंटू 3 होता है, राइट। तो 18 के जो फैक्टर है वो होता है, राइट। तो नेक्स्ट 5 से नहीं होता है, 6 से होता है, राइट। 8 से होता है, 8 9 जा 9 8 जा। नेक्स्ट 12 से होता है, राइट। तो नेक्स्ट 18 से होता है, 27 से होता है क्या नहीं, देखो 27 4 जा नहीं होता है, राइट। जो नंबर से होता है उस नंबर से हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट 18 होने के बाद 36 और उसके बाद 72, राइट। द कॉमन फैक्टर ऑफ, तो लिखो द कॉमन फैक्टर ऑफ 54 एंड 72। तो 54 और 72 के देखो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है, राइट। उसके बाद नहीं है, राइट। देखो जो है वो लिखो आप, तो लिखो द HCF is
18, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हम 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका एक सॉल्व करके इसे एंड करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो 9th क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 15, 25 एंड 60। तो 15, 25 एंड 16 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो 3 नंबर देने के बाद देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट तीनों नंबर के फैक्टर निकालो। 15 के निकालो 1, 3, 5 एंड 15। 25 के निकालो 1, 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता, 5 आता है, राइट। तो नेक्स्ट 10 भी नहीं आता, 25 आता है। नेक्स्ट 60 का निकालो 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 10, 12, 20, 15 भी आता है, 15, 20 होने के बाद 30। These are all the common factors of 60। तो 60 के उतने कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब देखो 15, 25, 60 है, तो लिखो आप therefore the common factor of 15, 25 and 60 are, तो सब में 1 है, सब में 5 है, उसके बाद नहीं है, राइट। therefore the HCF of 15, 25 and 60 is 5। तो HCF is 5, highest common factor is 5, राइट। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करेंगे हम। तो 12, 30 एंड 54 है समझो, राइट। तो लिखो आप फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1, 2, 3, 4 नहीं आता है, 5, 6, 5 राइट। तो 10, 15 एंड 30। द फैक्टर्स ऑफ 54 आर 1, 2, 3, 4 नहीं आता, 5 नहीं आता है, 6, 9 राइट। तो 54 और किस में आता है वो लिखो आप, राइट। तो 27, नेक्स्ट 54 और जो भी आते हैं वो लिखो। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं वो लिखो आप। Therefore the common factors are, तो 1 है, 2 है, 3 है और 6, राइट। Therefore the HCF of 12, 30 and 54 is, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है। तो 6 इज द आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप इस सॉल्व करो। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप। ओके, डू होमवर्क। थैंक यू।